ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शमतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। आज के सत्र में हम अध्याय 19 स्कंद 1 का 1 से लेके 8वें श्लोक तक रिवीजन करेंगे। क्या कहते हैं इस अध्याय का शीर्षक है शील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। कैसे सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ इस संसार में, क्या कारण था जो वो इस संसार में आए। हर किसी के आने का उद्देश्य होता है, वह अपने कर्मों के अंतर्गत आता है। जिससे जो कर्म करवाना होता है भगवान उसको यहाँ पे इस संसार में भेज देते हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य किया, जिससे भक्ति का संचार हो पाया इस संसार में। सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली हुई श्रीमद् भागवतम इतनी ज्यादा निर्मल है, इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है, भगवान का प्रेम प्रदान करने में सक्षम है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रसो रसिका भू भाविका। 1.1.2 नहीं 1.1.3, जिसमें कहते हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम। ये बहुत ज्यादा गला हुआ फल है। श्रीमद् भागवतम इतना मीठा है, इतना रसमय है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम, क्योंकि उन्होंने इसमें सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली है तो ये अमृत के समान हो गई। किसी और के मुख से होती तो शायद इतनी अच्छी, इतनी मीठी, इतनी फलदायक नहीं होती। लेकिन सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालय। रोज रोज सुनना चाहिए, पीना चाहिए इसके रस को। कानों से सुनना मतलब कानों से पीना है इस रस को। पिबत भागवतम रसमालय मुहु रसो रसिका भू भाविका। जो रसिक भक्त होते हैं वो ललायित रहते हैं इसको सुनने के लिए, उनसे छोड़ा ही नहीं जाना, उनको रोज चाहिए, है ना। जिनका भगवान की कथाओं में जिनका इंटरेस्ट बन चुका है वो रोज सुनेंगे। तो यहाँ कहते हैं पहले श्लोक में सूत उवाच, इसमें कहते हैं श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। एक बात बताओ मेरे को, परीक्षित महाराज ने किया, उस समय उनको ये भान नहीं हुआ कि मैं गलत काम करूं, लेकिन जब निकल के आ गए रास्ते में तब उनको ये चीज रियलाइज हो रही कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया। लिखा है ना, अशिष्ट, जघन्य
अत्यंत गर्हित कार्य कर दिया। ये कोई व्यवहार नहीं है किसी ब्राह्मण के प्रति करने के। सोचो, धर्मात्मा व्यक्ति ऐसा काम कर लिया, कोई दारू थोड़ी पिया हुआ था वो, किसी ने भड़काया थोड़ी था उनको। और हमेशा धर्म की सीमाओं में रहने वाले ऐसे महाभागवत परीक्षित महाराज से ऐसा काम हो गया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा काम उनके साथ हो, उन्होंने कर लिया। तो सोचो, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ये भगवान की ही इच्छा थी जो ये कार्य उन्होंने किया। वो समझ गए कि मैंने बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया, जीवन में कभी ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने वो काम कर दिया। सेकंड श्लोक में कहते हैं, राजा परीक्षित ने सोचा, श्री भगवान के आदेश की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला। अब मैं बिना झिझक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस प्रकार मैं पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। देखो, जब भी ये रियलाइज हो जाए कि मैंने गलत काम कर लिया ना, तो तुरंत हमको भगवान से या जिसके प्रति हमने गलत कार्य किया उससे माफी मांग लेनी चाहिए तुरंत। अन्यथा जो है ना, कर्म की गति छूटने वाली नहीं। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्ते शियते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कोई भी शुभ अशुभ कर्म जो हम करते हैं वो पेंडिंग पड़ा रहता है। कल्प कोटि, एक कल्प कोटि, एक कल्प कोटि कल्प, मतलब कोटि मतलब 1000 कल्पों तक वो वेट करता है। शतैरपि इंटू 100 कर दो, 1,00,000 कल्प तक वह कर्म वेट करता रहता है कि मैं इसको फल दूंगा, फल दूंगा। तो यहाँ कह रहे नहीं नहीं नहीं, इतना वेट नहीं करना, मेरे को इतने जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना। मैंने जो गलत काम किया है तुरंत मेरे को उसका पाप कर्म का फल मिल जाए, ताकि मैं भोग लूं, ताकि आगे चल के इसको ऐसा नहीं हो कि मेरे परिवार वाले भोगें या मैं अनेक जन्मों तक उसका वेट करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अपना धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र ने 100 जन्म पूर्व उसने जो चिड़िया के अंडे थे उनको फोड़ दिया था, मार दिया था 100 अंडों को। इसलिए उसको 100 जन्मों तक वेट करना पड़ा, ताकि उसके भी 100 पुत्र हों और वो 100 पुत्रों का विरह उसको भी सह सके। उसने एक भील भी लिया था और उसने जो है ना चिड़िया का जाल बिछाया था। तो चिड़िया जो है उस जाल से उड़ गई और बाकी चिड़िया को भी उड़ा दिया। तो गुस्से में आ गया इसने, और इसने देखा कि इसका घोंसला उसी पेड़ में था। तो उस घोंसले को उसने हिला हिला के नीचे गिरा दिया और 100 अंडे पड़े थे चिड़िया के, 100 के 100 अंडे फूट गए। चिड़िया ने ये सब देखा। चिड़िया के हृदय में बड़ा शोक हुआ कि मेरे बच्चों को मेरे सामने ही मारा जा रहा है। चिड़िया हो चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो चाहे चींटी हो, सबको अपने बच्चे प्रिय है। कौन सा पशु अपने बच्चे को प्यार नहीं करता है, कितनी केयर करता है। हर पशु अपने बच्चे की केयर करता है। बिल्ली उठा उठा के अपने छोटे से बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाता है। कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कुत्ता अपने बच्चों का सेवा करता है। चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाती है, अपने मुख से उसको खिलाती है। छोटी छोटी चिड़ियाएं जो होती हैं घोंसले में ही रहती हैं, उनके लिए उड़ उड़ के लाती दाना और अपने मुंह से उनके मुख में डालती है। कौन सा पशु अपने बच्चे को प्यार नहीं कर रहा। तो ये देख के चिड़िया को बहुत दुख हुआ। तब ये कर्म का बंधन धृतराष्ट्र को लग गया उसी समय। और वहीं पे गांधारी जो थी, गांधारी ने अपने 100 जन्म पूर्व क्या किया था, उसने नदी के किनारे एक कछुए के अंडे थे, 100 अंडे। कछुआ अपने अंडे जो है ना नदी के अंदर नहीं देता, बाहर देता है, और अपने आंखों से उनको हैचरिंग बोलते हैं ना, जैसे मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठ के उनको वो प्रदान करती है उनको। क्या बोलते हैं हम, जो है सेती है हैचिंग, बोलते हैं, सेती है हैचिंग। बोलते हैं, सेती है। हाँ, अंडों को सेती है वो। सेती है। तो वही कछुए भी जो है ना अपने आंखों से ऐसे दृष्टिपात करके उनको
जो है हैचिंग करते हैं, उनको वो देते हैं, शक्ति देते हैं, तो धीरे धीरे अंदर से बच्चे बढ़ जाते हैं। तो कछुआ अपने बच्चों को बाहर देख रहा था, और गांधारी छोटी सी बालिका थी 100 जन्म पूर्व। उसने क्या किया, अंडे देखे, उसको बॉल दिखे और बॉलों से खेलने लगी, ऊपर फेंकती, नीचे अंडा आता, टूट जाता और वो खुश हो जाती, ताली बजाती। फिर एक और फेंकी, फिर नीचे टूटा, खुश हो जाती, ताले बजाती। इस प्रकार उसने 100 अंडे कछुए कछुए के उन्होंने फोड़ दिए। और वहीं कछुए की जो है माँ उसको देख रही थी, और उसका हृदय उद्विग्न हो रहा था कि ये क्या कर रही है। तो दोनों को क्या लगा, बंधन लग गया कि इनके 100 बच्चों की मृत्यु हो, दोनों को समान रूप से। और प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने ऐसा खेल किया कि इन दोनों को पति पत्नी के रूप में बनाया, 100 जन्मों तक वेट कराया, 100 जन्मों तक पहले इनको पुण्य दिलाए कि इनके 100 पुत्र हो सके, क्योंकि पुत्र होने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है, बिना पुण्य पुत्र नहीं होता। महाराज चित्रकेतु परेशान थे, उनको पुत्र नहीं हो रहा था, 1 लाख शादी कर ली उन्होंने, लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ, एक बच्चा भी नहीं हुआ। तो 100 पुत्र होना कोई मजाक तो नहीं। 100 पुत्र कैसे होंगे, इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। तो 100 जन्मों तक उन्होंने पुण्य इकट्ठे किए प्रकृति ने। फिर एक साथ उनको पति पत्नी के रूप में डाला, और उनके पुत्र हुए 100, और उन 100 पुत्रों का विरह इनको सहना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अपने कर्म के बंधन रखे हुए। तो इस प्रकार कर्म जो है ना, छोड़ता नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है, चाहे कभी भी किए क्यों ना। तो हमारे साथ जो भी खराब होता है, हमको ये मानना चाहिए कि मेरे ही विगत जन्मों के कर्म हैं जो मेरे साथ गलत हो, उसको चुपचाप सहन करना चाहिए, है ना। उसमें उद्विग्न होके, क्रोध में आके उसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। प्रतिक्रिया करने से क्या होगा, वह बंधन दोबारा चला जाएगा, वापस फिर दोबारा मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं क्योंकि इस प्रकार मैं पाप कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा, और फिर ऐसे अपराध नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा, मेरे को मिल जाए इसी जीवन। फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश चेतना तथा गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फल स्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा पाप कर्म, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोध अग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसी अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न हो पाए। तो मैंने जो इतना अशुभ कर दिया, इसके फल स्वरूप मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा धन, मेरा पराक्रम, मेरा राज्य सब खत्म हो जाए। अब बताओ, ब्राह्मण के प्रति अपराध का फल वो जानते हैं कि अगर मैं ये दे दूं तो भी मैं प्रॉफिट में, मेरे को फल स्वरूप मेरा राज्य चला जाए, धन चला जाए, मेरा पराक्रम चले जाए, तो भी मैं प्रॉफिट में हूं, क्योंकि अगर ये कर्म बंधन मेरे साथ आगे गया, अगले जीवनों में चला, तो मैं बहुत बड़ा नुकसान में जाऊंगा, मैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाऊंगा। क्योंकि महाभागवत है, वो जानते हैं कि इसी जीवन में जो किया कर्म का अगर हम पश्चाताप कर लें, उसको भोग लें, तो वो कर्म कट सकता है। कहते हैं ना, राजा अगर किसी चोर को दंड देता है, तो ये माना जाता है विधान, कर्म के विधान के अनुसार, कि वह कर्म खत्म हो गया। चोर ने चोरी करी, राजा ने उसको 1 साल की कैद की सजा सुना दी, तो वो कर्म खत्म हो गया। अब वो चोर को दोबारा उस कर्म के लिए प्रकृति बाध्य नहीं करेगी भोगने के लिए। लेकिन अगर कोई चोर चोरी करता है, सपोज करो किसी का मर्डर कर लिया, और राजा ने उसको दंड के स्वरूप में हाथ काट दिए, तो केवल हाथ कटवा के उसने एक मर्डर के कर्म से बच गया, तो बेनिफिट है कि नहीं? नहीं तो पता लगा, एक तो उसको पहले नरकों में जाना पड़ेगा उस कर्म के लिए, उसके बाद दोबारा जब मनुष्य की योनि में आएगा, फिर उसका भी मर्डर होगा। उसने भी जिस क्रूरतम तरीके से हत्या करी, उससे ज्यादा क्रूरता से इसकी हत्या होगी। और अगर राजा ने केवल हाथ कटवा दिए, तो बेनिफिट है कि नहीं? कम में वह कर्म कट गया। तो इस प्रकार चाह रहे हैं कि मेरा सब धन, पराक्रम,
सब नष्ट हो जाए, जिससे मैं ये कर्म से बच सकूं। और चौथे श्लोक में कहते हैं, जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे, तब उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तभी तुरंत उनको मैसेज आया कि उनकी 7 दिन में तक्षक के सांप से डसने से मृत्यु होने वाली है, ऐसा श्राप मिला उनको। तो प्रसन्न चित्त हुए, उन्होंने इसको शुभ समाचार माना। क्यों शुभ समाचार माना? एक तो ये है कि उनका जो गलत कार्य किया गया, पाप कार्य किया गया है, वो उन्हीं को भोगना है। उनके परिवार पे किसी के ऊपर उसका जो है रिएक्शन नहीं आएगा। पुत्र पर, पत्नी पर, अन्य किसी पर उनका रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं, हमारा पूरा कुल, हमारा पूरा वंश तक कई बार उसको भोगता रहता है, एक गलत कार्य को। तो यहाँ एक तो प्रसन्नता का कारण यह है कि इन्हीं को भोगना पड़ेगा और किसी को भोगना नहीं पड़ेगा। और दूसरा प्रसन्नता का कारण है कि किसी को पहले ही पता पड़ जाए कि मेरे 7 दिन बाद मृत्यु है, तो कितना अच्छे से तैयारी कर लेगा वो। हम ही को पता पड़ जाए कि फलाना फलाना डेट को तुम्हारी मृत्यु है, तो उसके तुरंत तैयारी कैसे हो जाएगी, कितनी बढ़िया तैयारी होगी, है ना। किसी भी कार्यक्रम का अगर पहले से डेट मालूम रहती तो व्यक्ति तैयारी करता है, शादी का हो, बर्थडे का हो, या कोई अन्य काम क्यों ना हो, तो पहले से ही तैयारी हो जाती है। तो इनको तो खुद की मृत्यु का पहले ही पता पड़ेगा। तीसरा कारण था प्रसन्न होने का कि ये कारण है कि मैं राज्य, भोग, अपने संबंध सबको त्याग दूंगा। अब मेरा को जो है ना, अब इन सब चीजों में लिप्त नहीं रहना है। आसान नहीं है अपने भोगों को छोड़ना, अपने परिवार को छोड़ना। कोई छोड़ सकता है? अपने पिता, पुत्र, माता, भाई, बहन, पत्नी, कोई छोड़ सकता है? कितनी विपरीत क्यों ना कंडीशन हो, कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन इनके पास ये बहुत बड़ा कारण है कि अब मेरी 7 दिन के बाद मृत्यु है, तो मैं अपना परिवार, राज्य, धन, संपदा, है ना, सम्राटपन जो है, शासन है, पूरे पृथ्वी का शासन है, सब छोड़ के वैराग्य ले लूंगा। तो ये तीसरा कारण। और चौथा कारण एक और बहुत उत्तम श्रेष्ठ कारण है, उन्होंने यह सारा कार्य भगवान की इच्छा समझा। उन्होंने ये सोचा कि ये भगवान की इच्छा है, भगवान ने मुझे संदेश भेजा है कि तेरी मृत्यु होने वाली 7 दिन बाद। क्योंकि भगवान ने भेजा है तो सब काम भगवान ने प्लानिंग से किया है, तो भगवान ने मेरे लिए इसमें भला ही सोचा है, इसलिए मैं इसको अच्छे से स्वीकार करूंगा। तो 4 कारण हैं इसमें उनके प्रसन्न होने के। एक तो कर्म का जो पश्चाताप है, एक ब्राह्मण के प्रति उन्होंने जो कर्म किया वो खत्म हो गया। दूसरा, पहले ही पता पड़ गया मृत्यु होने वाली है, आकस्मिक निधन नहीं होगा। तीसरा, परिवार, धन, संपदा, साम्राज्य, शासन, सबसे मैं वैराग्य ले लूंगा, अब छोड़ने का मेरे पास बहुत अच्छा बहाना है। और चौथा, भगवान की इच्छा है, भगवान ने मेरे से कुछ और कर्म चाहते हैं करवाना, इसलिए ये चाह। एक बार जब उद्धव भगवान की रानियों को, 16,000 रानियों को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे थे, जब अर्जुन लेके, हमको मालूम है ना, अर्जुन लेके आ रहे थे, भील उनको बीच में से गायब करके लेके गए थे। तब बाद में फिर उद्धव उनकी रानियों को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे, तब परीक्षित महाराज भी बैठ गए थे वहां, मैं भी सुनूंगा। तो परीक्षित महाराज को बोला उद्धव ने, नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा समय नहीं है सुनने का, तुम जाओ। तो ये बोल रहे थे, नहीं मेरे को भागवतम सुनना है, मैं, मेरे को सुनने दो अवसर, प्लीज मेरे को सुनने दो। तो उद्धव जी ने इनको बोला था उसी समय, हे परीक्षित, मैं आशीर्वाद देता हूं कि ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी तुम्हारे जीवन में कि तुम एकदम अकिंचन रूप से भगवान की भागवतम का श्रवण करोगे 7 दिन तक। कोई विघ्न नहीं होगा उसमें, बिना विघ्न के तुम 7 दिन तक लगातार श्रीमद् भागवतम की कथा सुन पाओगे। आशीर्वाद दिया था उद्धव ने। उन्होंने
पूरा परिवार छोड़ के, उनको मालूम पड़ गया अब 7 ही दिन बचे, और 7 दिन मेरे को भागवतम सुनने का ऑलरेडी आशीर्वाद मिला हुआ है उद्धव से। तो क्या होने वाला है मेरे जीवन में? बस श्रीमद् भागवतम का उदय होने वाला है। जो मैं चाहता था मेरे जीवन में वो मुझे मिल गया। तो इस प्रकार वो प्रसन्न हुए। 5वें श्लोक में कहते हैं, महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावना में एकाग्र करने हेतु गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात देने वाली है। तो जो भगवान की श्रीमद् भागवतम है वो सबसे श्रेष्ठ है ना। वो उससे कंपैरिजन कभी कोई कर ही नहीं सकता। अभी मैं 3 दिन वहीं था भोपाल में, जैसे चर्चाएं होती हैं। हाँ, मेरे साले के कुछ मित्र थे, मैंने उनसे ऐसी बड़ा भौतिकता बातें करते दिन बात, ये मैंने ये किया, मैंने ये खरीदा जमीन, मेरा ये, मतलब बड़े बड़े काम है उन लोगों के। तो मैं बैठा था ऐसी, मैंने पूछा आत्म साक्षात्कार का वर्ड सुना है कभी? बोले आत्म साक्षात्कार, इधर उधर देखने लगा, ये क्या होता है? बोलते बोले खुद को पहचानना होता है क्या? मैंने कहा हाँ, एक तरह से खुद को पहचानना ही होता है। बोले हाँ सुना है कभी कभी, ऐसा मेरे को ध्यान नहीं। बोले मैं जानता नहीं हूँ क्या होता है। मैंने कहा विधि जानते हो आत्म साक्षात्कार की? बोले नहीं, ये सब तो कभी सुना नहीं जीवन में। मतलब बातें पूरे संसार की करेंगे, हर चीज मालूम है ना, कहाँ क्या रेट है, कहाँ कौन सी चीज फायदे में मिल रही है, किससे क्या व्यापार करना है, बेचना खरीदना, अच्छा बड़ा ऊपर नीचे, पॉलिटिक्स में मालूम है, नेताओं से अच्छे संबंध है, सब आता है। घर परिवार को ले जा रहे हैं घूमने फिरने, हैं एजुकेशन करा रहे हैं, खुद भी अच्छे लिखे पढ़े लिखे, कपड़े वपड़े पहन रहे, बड़े एकदम हिप हॉप बन के घूम रहे हैं, टैटू वैटू बनवा लिए हैं, सब बढ़िया ब्रांडेड जूता पहन रहे हैं, ये सब है। लेकिन सोचो ऐसे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं आता, तो क्या जीवन जिएगा वो? क्या मृत्यु के बाद होगा उसका हाल? ये तो हालत है। मैं वही सोच रहा था मन ही मन, देखो मेरे को देख के वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये पंडित है, टीका लगाया है, इसको क्या आता होगा? उनके हृदय में चल रहा होगा ये तो ऐसी है, ये कोई काम का आदमी नहीं है। और ऑब्वियसली ऐसे होते भी, हम लोग उनके कोई काम के नहीं है। और हम हृदय में क्या सोच रहे हैं, बेचारा कितना दुर्भाग्य है कि पूरा जीवन तो जी रहा है, सब सुविधा होते हुए, पैसा धन दौलत हर सुविधा, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन भगवान के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है। जीवन का उद्धार, आत्मा का उद्धार करने की विधि नहीं मालूम। सोचो पूरा जीवन जिएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे, कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। मनुष्य जीवन की जो सर्वोच्च सफलता है, आदमी उसी को नहीं प्राप्त कर पाए। कोई विधि नहीं है। भगवान के बारे में पूछो भगवान कौन है मालूम है, तो ये तक नहीं मालूम है भगवान। बोले सब तो भगवान है ना। मेरी बात हुई वहां पे, ऐसे ही बैठे थे कौन, मैंने कहा बोले हम मन मन जिसके पास लगे ना हम उसकी पूजा करते हैं। अरे मैंने कहा किसी के पास? बोले शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी हैं। उन्होंने बोला ब्रह्मा जी का एक मंदिर भी है, पूरे सोचो भारत में एक मंदिर है ब्रह्मा जी। मैंने कहा हाँ एक है, मेरे को मालूम है, लेकिन मैंने कहा भगवान है कौन बताओ तो सही। बोले शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं, और भी अन्य अन्य लोगों का नाम लेने लगे। मैं सब भगवान है? बोले हाँ हाँ सब भगवान है, हिंदू में 33 करोड़ देवी देवता है, सभी भगवान। तो लोगों का ये हाल है, उनको ये नहीं मालूम कि भगवान को। तो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे सब आगे तो हो गए हैं, लेकिन अपना जो जड़ है, जो हमारा धर्म है, जो हमारे देवी देवता है, जो भगवान है, जो कृष्ण है, किसी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं। एकादशी व्रत नहीं जानते, जन्माष्टमी का महात्म नहीं जानते। मैंने बोला था जन्माष्टमी में लोगों का व्रत होगा तो वो एक दो आइटम जन्माष्टमी के व्रत के हिसाब से रखवा देना। तो रखाया बेचारे ने, मेरे साले ने सब रखाया अच्छे से, मेरे लिए तो कम से कम व्यवस्था कर ही दी। तो मैं देख रहा था लेकिन कोई नहीं था, किसी का व्रत लगभग ना के बराबर, 2-4 लोग थे जिनका व्रत था, बाकी तो सब खाने पीने में मस्त। किसी ने व्रत ही नहीं रखा था जन्माष्टमी, इतना बड़ा पर्व।
ये तो हाल है संसार के। तो कहने का मतलब है, देखो, इतना उत्तम कोटि के परीक्षित महाराज, धर्म के ज्ञाता, पूरा संसार के शासन करने, मतलब पृथ्वी पे शासन करने वाले, उनको जब पता पड़ा तो अन्य सारी विधियां उन्होंने छोड़ दी और केवल कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में, जो कि सर्वोच्च है, उसमें वो लग गए और वो गंगा के तट पर बैठ गए। छठे श्लोक में कहते हैं, यह नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें श्री भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहती है। अतएव यह जल तीनों लोकों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ गंगा का महात्मा है, तो हम इस पे नहीं बात करते ज्यादा। अगले श्लोक में, 7वें नंबर श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में सामर्थ्य हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र कृष्ण हैं जो हमको मुक्ति दिलाने में सामर्थ्य, और कोई मुक्ति दिला ही नहीं सकता, और किसी के पास शक्ति नहीं है कि वह मुक्ति दिला सके। यह शिव जी जो है ना, उनके पास ये शक्ति है कि वह कृष्ण में भक्ति उत्पन्न करा सकते हैं। उनके पास ये शक्ति है कि वो अपने भक्तों को कृष्ण के पास भेज सकते हैं कि जाओ तुम उनसे, अब उनके पास चले जाओ। लेकिन किसी के पास मुक्ति देने का जो है शक्ति नहीं। एक श्लोक आता है, मैंने पहले भी बताया था, 11.2.2, उसमें कहते हैं, कौन हूँ राजन इंद्रियावान, कौन हूँ राजन इंद्रियावान मुकुंद चरणाम्बुजम, न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्यम अमृत अमरत अमरत अमरोत्तम। कि हे राजन, इस भौतिक जगत में बुद्धिमान जीवों में प्रत्येक चरण में मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अतः बुद्धि जीवों में से कौन भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा नहीं करना चाहेगा, जो महानतम मुक्त आत्माओं के लिए भी पूजनीय है। जो मुक्त हो चुके ऑलरेडी, जिनको मुक्ति मिल चुकी है, वो भी किसकी पूजा कर रहे हैं? कृष्ण की पूजा। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी इंद्रियां होंगी, जिसको बुद्धि होगा, जिसको ज्ञान होगा, और वो कृष्ण की भक्ति ना करेगा? ऐसा कौन होगा इस संसार में? कोई होगा? कोई नहीं। जब मुक्त आत्मा ऑलरेडी इंद्रियां वाले हैं, इंद्रियां हैं, जिनके पास मन है, बुद्धि है, सब कुछ है, देख सकते हैं, तो देखेंगे जब ऐसा व्यक्ति पूजा करे तो वो क्या उनसे श्रेष्ठ है? वो कैसे नहीं करेंगे? वो भी करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने आमरण अनशन में बैठ गए। क्यों आमरण? मीन्स अब जब तक नहीं मरूंगा तब तक केवल कृष्ण के चरणों का ही चिंतन करूंगा। आमरण, अब मरना तो तय है, जब तक मरूंगा नहीं तब तक कृष्ण के चरणों की प्राप्ति बिल्कुल अकिंचन भाव से करूंगा। तो इस उद्देश्य से वो गंगा तटी पे, गंगा के नदी के तट पर बैठ गए और उन्होंने कृष्ण के चरणों का चिंतन करना स्टार्ट किया। फिर 8वें श्लोक में कहते हैं, इस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। तो जो महान महान मुनि होते हैं, जो साधु होते हैं, वो तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? तीर्थ यात्रा वो तीर्थ के दर्शन के लिए, स्नान के लिए नहीं करते हैं। उनका कारण तीर्थ में जाने का ये उद्देश्य थोड़ी कि हम भी गंगा जल से अपने आप को नहला लें और पापों से मुक्त हो जाए। नहीं नहीं, ये उद्देश्य है ही नहीं उनका। उनका उद्देश्य तो ये है कि तीर्थ यात्रा करने के बहाने हमारे को महान महान भक्तों का दर्शन हो जाएगा। महान भक्तों का जमावड़ा कहाँ होगा? तीर्थ स्थानों में होगा। जो मदिरा पीने वाला होता है, वो मदिरा वालों को कहाँ ढूंढेगा? कहाँ मिलेंगे मेरे को दारू पीने वाले लोग? बोले दारू दुकान में मिलेंगे।
या दारू दुकान के ठेके के आसपास दिख जाएंगे आपको, कहीं रोड पे सोते हुए, कहीं नाली में गिरे हुए, कहीं वहीं कोने में पेड़ के पीछे बैठे हुए 4-6 लोग दारू पी रहे हैं। आराम से देखा जा सकता है। सिगरेट पीने वाले कहाँ मिलेंगे? बस पान ठेले के आजू बाजू में ही होंगे, सिगरेट पीते दिख जाए, है कि नहीं? भिखारी कहाँ मिलेंगे? मंदिरों के आसपास मिल जाएंगे। तो जो जैसी स्थिति होती है वहां पे वो मिल ही जाते हैं, है ना। भक्तों की भी जमावड़ा मंदिरों के आसपास होता है ना। दीन पतित लोगों का भी जमावड़ा मंदिरों के पास होता है। और भक्त, जो महान भक्त होते हैं, वो तीर्थ यात्रा के बहाने निकलते हैं ताकि दूसरे भक्तों का दर्शन हो सके, उनके चरण की रज मिल सके, उनका संग प्राप्त हो सके। ये उद्देश्य रहता है तीर्थ स्थान में जाने का भक्तों का। बाकी तीर्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि महान महान जो मुनिगण थे वो तीर्थ यात्रा के बहाने वहीं पे आ गए। सुखताल नामक जगह है, आज भी वो है। मैं तो जा चुका हूँ, मैं और रोहिणी नंदन, इस ग्रेस रोहिणी नंदन प्रभु गए थे वहां पे। वो पेड़ आज भी मौजूद है, जिसके पेड़ के नीचे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी श्रीमद् भागवतम की। वो गंगा तट का ही स्थान है। तो हम जा चुके हैं। और ऐसी पवित्र जगह में क्या होता है, केवल कथाएं होती हैं वहां पे और कुछ नहीं होता। छोटी सी जगह, एकदम छोटा सा गांव है, वहां केवल कथाएं होती हैं, भगवान के नाम की बात चलती है, गंगा स्नान करते लोग, और कुछ है ही नहीं वहां। तो ऐसे स्थान में चले गए ताकि हमको भी कुछ न कुछ सुनने को मिले। तो महान भक्त हैं परीक्षित महाराज, उनके जीवन का अंत कैसे होने वाला है ये देखने के लिए सब लोग पहुंच गए। क्योंकि सबको मालूम है, जिनको भगवान ने बचाया है, उनका जन्म जब हुआ था तब भगवान स्वयं उस गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के उनकी रक्षा करी थी। तो अब जब उनकी शरीर छोड़ने का समय आ गया, तब भी कुछ न कुछ आश्चर्यचकर घटना जरूर होगी। तो सब देखने के लिए पहुंच गए। वैसे तो सबको मालूम था कि श्रीमद् भागवतम का उदय होने वाला है, इसलिए सब लोग पहुंच गए। ठीक है, तो हम कल जो है श्लोक क्रमांक 9 से चालू करेंगे। 9, 10, 11, 12, जहां तक 9, 10 में अन्य अन्य सभी जो ऋषि आए हैं उनका बताया है कि क्या जो है, मतलब कौन कौन आया उसको अटेंड करने के लिए, उस स्थान पे कौन कौन ऋषि आए, जो महान ऋषि आए, थोड़ा सा उनके बारे में व्याख्या है। तो वो कल हम पढ़ेंगे। पराशर, वशिष्ठ, है ना, गाधीसुत और च्यवन, भृगु, परशुराम, अंगिरा, मेधातिथि, देवल, गौतम, भरद्वाज, मैत्रेय मुनि, इस प्रकार के जो है ना अन्य अन्य सभी मुनि वहां पे एकत्रित हो गए थे सुनने के लिए कि क्या होने वाला है। ठीक है, यस हेमा माता जी कुछ। हरे 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 कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राम हरे 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 राम, राम राम हरे राम, हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरि हरे बोल, हरि हरे बोल। हरि हरि बोल। हरि, हरे हरि कृष्णा हरे हरि। प्रभु। कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे जय कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी दंडवत कोटि प्रणाम। कोटि हरे धन्यवाद प्रभु जी, बहुत कोटि बहुत कोटि धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी आपका। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता।